नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट परीक्षा के सिलेबस में शामिल अंग्रेजी के सभी टॉपिक्स का अध्ययन विस्तार से करवाया जाएगा। इसी क्रम में आज के वीडियो में रीट 2020 लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड के सिलेबस में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईडियम्स। ईडियम्स मीन्स मुहावरा। यह टॉपिक 10वीं तथा 12वीं के स्टूडेंट्स की शब्द शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सहायक रहेगा। अतः हमारे 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को गौर से देखें और इन ईडियम्स को याद करें। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी ईडियम्स होती हैं। इन सारी ईडियम्स को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। अतः हम यहाँ पर आपके लिए कुछ चुनिंदा ईडियम्स का एक सेट लेकर आए हैं। पहले वीडियो में ईडियम पार्ट 1 में आपको 25 चुनिंदा ईडियम्स सीखने को मिलेंगी। ऐसे ही ईडियम्स के 4 और पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 4 वीडियोज़ में जो चुनिंदा 100 ईडियम्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। उन्हें आप याद कीजिएगा। आप जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे आपको वहाँ पे ये ईडियम्स ज़रूर मिलेंगी, प्रश्न पत्र में ये ईडियम्स ज़रूर मिलेंगी, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईडियम्स। सबसे पहली जो हमारी ईडियम है अ बर्ड आई व्यू। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो एक बिल्कुल ही अलग अर्थ निकलेगा, मगर ईडियम में हमको शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका इडियोमेटिक अर्थ देखना ज़रूरी होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में आपके सामने है अ जनरल व्यू। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा सरसरी नज़र से देखना। द कलेक्टर वॉज टेकिंग अ बर्ड आई व्यू of the arrangements. The collector was taking a bird eye view of the arrangement. अर्थात कलेक्टर जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक सरसरी नज़र से देख रहे थे। अगली ईडियम टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू पे नो अटेंशन, ध्यान न देना। राहुल ऑलवेज टर्न अ डेफ ईयर टू हिज फादर्स एडवाइस। राहुल अपने पिताजी की सलाह पर कभी ध्यान नहीं देता है। अगली ईडियम टू कीप अंडर व्रैप, अर्थात कीप सीक्रेट। हिंदी में अर्थ हो जाएगा रहस्य रखना। इट्स सीक्रेट, वी हैव टू कीप इट अंडर व्रैप। नेक्स्ट ईडियम थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस की जगह आप कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थात हर परिस्थिति में। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस थ्रू थिक एंड थिन पीपल हैव टू लिव थ्रू थिक एंड थिन इन दिस लॉकडाउन पीरियड। अगली इडियम देखते हैं वाइट एलिफेंट। ये आपने बहुत बार सुनी होगी वाइट एलिफेंट, हिंदी में भी होती है सफ़ेद हाथी। इसका इंग्लिश में मीनिंग है कॉस्टली बट नॉट वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा महंगी मगर कम उपयोगी। बाइंग अ लग्जरी कार इज़ लाइक हैविंग अ वाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। बाइंग अ लग्जरी कार इज़ like having a white elephant for most of us, क्योंकि जो लग्जरी कार है वो बहुत महंगी होती है मगर बहुत कम उपयोगी होती है हमारे लिए। वो एक वाइट एलिफेंट बन के रह जाती है हमारे लिए। अगली इडियम देखते हैं अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा, मगर इसका इडियोमेटिक जो मीनिंग है वो है अ फेयर बार्गेन, अर्थात एक अच्छा सौदा। राफेल डील वॉज अ स्क्वायर डील। नेक्स्ट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया था, अचानक मुसीबत आना। कोरोना वायरस पैंडेमिक इज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज 11th आवर। 11th आवर का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा आपके
अ लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। मिस्टर एल के आडवाणी, सब लोग जानते होंगे, मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी इज स्पेंडिंग 11th hours of his life in his home. Mr. L. K. Advani is spending 11th hour of his life in his home. अर्थात मिस्टर एल के आडवाणी अपनी ज़िंदगी के जो अंतिम क्षण है वो अपने घर में बिता रहे हैं। नेक्स्ट इज टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, दाल में काला होना, किसी पे शक होना। अगली जो ईडियम है हमारी वो है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत बड़ा काम या बहुत ही मुश्किल काम। फाइंडिंग वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस विल बी अ हरक्यूलियन टास्क फॉर ऑल आवर साइंटिस्ट्स। फाइंडिंग vaccine of coronavirus will be a Herculean task for all our scientists. Next is for good. For good, अगर हम इस जो ईडियम है इस ईडियम का अर्थ देखें, इसका शब्दार्थ देखें तो एक साधारण सा इसका शब्दार्थ निकलता है फॉर गुड मतलब अच्छे के लिए। किसी बुक में मैंने पढ़ा था, एक सेंटेंस था, ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो जिसको नहीं पता होता है वो इसका सीधा सा अर्थ निकालता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ दिया अच्छे के लिए, जबकि इसका जो इडियोमेटिक अर्थ है वो बिल्कुल अलग है, वो है फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो जो वो सेंटेंस था ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, इसका जो इडियोमेटिक अर्थ है वो होगा ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया हमेशा के लिए, न कि अच्छे के लिए। नेक्स्ट इडियम आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का इंग्लिश में मीनिंग है थॉरोली, पूर्ण रूप से। वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रेजेंटेशन आउट एंड आउट, हमें अपनी प्रेजेंटेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगला है टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो हो जाएगा टू पनिश, किसी को सजा देना, टू ब्रिंग टू बुक। नेक्स्ट इडियम इज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स साहित्य में प्रवीण। खुशवंत सिंह वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। खुशवंत सिंह साहित्य में बहुत ही प्रवीण थे। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा मेन कॉज ऑफ क्वारल। हिंदी में इसका मीनिंग है झगड़े की जड़ होना। बोन ऑफ कंटेंशन, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इज अ डॉग इन अ मैंजर। अ डॉग इन अ मैंजर, अ और मैंजर के बीच में स्पेस है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। अ डॉग इन अ मैंजर, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति। अ डॉग इन अ मैंजर, किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हैं, एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए ये इडियम होती है अ डॉग इन अ मैंजर। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल परिस्थिति में होना। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर नाम से एक लेसन हुआ करता था पहले की जो कोर्स रीडर बुक्स थी उनमें। उसमें एक व्यक्ति जो है वो एक ऑक्शन में जाता है, एक नीलामी में जाता है, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, फिर भी वो बोली लगाता है और आखिर में वो चीज़ उसको ख़रीदनी पड़ती है, तो वो एक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है। तो उसे ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंसने को कहते हैं इन अ टाइट कॉर्नर।
इफ़ यू यूज टू बोस्ट वेरी मच, वन डे यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर। अगर तुम बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हो तो एक दिन तुम मुश्किल परिस्थिति में फंस जाओगे। अगली है क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, और इसका जो इडियोमैटिक अर्थ है वो है माइजरली पर्सन या कंजूस व्यक्ति। माइजरली पर्सन या कंजूस व्यक्ति। बिजनेसमैन आर ऑलवेज क्लोज फिस्टेड पर्सन्स। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो हमेशा ही एक क्लोज फिस्टेड पर्सन होते हैं, माइजरली पर्सन होते हैं। अगली हमारी ईडियम है टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट मीन्स टू विड्रॉ एंड डिफीट। पीछे हट जाना या अपनी बात से मुकर जाना। टू बीट अ रिट्रीट मीन्स अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना या हार मान लेना। नेक्स्ट ईडियम इज प्रॉस एंड कॉन्स। अगर आपको इन दो शब्दों का अर्थ पता है, प्रॉस और कॉन, तो आपको इस ईडियम का बिल्कुल सटीक अर्थ पता है। प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स वर्च्यू एंड वाइसेस, गुण और अवगुण। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। हर चीज़ के अपने गुण और अवगुण भी होते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय फेयर और फॉल मीन्स सही या गलत, कैसे भी करके जो काम है उसको पूरा करना है। वी हैव टू फिनिश द वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। हमें ये काम फिनिश करना है बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट इडियम इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड मतलब कोई चीज़ निश्चित होना, पहले से निश्चित होना, सर्टेन, निश्चित। लॉकडाउन 4 वॉज ऑन द कार्ड्स। लॉकडाउन 4 वॉज ऑन द कार्ड्स मतलब लॉकडाउन 4 निश्चित था। नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मीन्स inseparable part. Part and parcel means inseparable part. Part and parcel means अभिन्न अंग होना। Computers are part and parcel of our life. अगली इडियम देखते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप means talent of speaking. Talent of speaking. वाक्पटुता का गुण। अर्नब गोस्वामी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। अर्नब गोस्वामी के पास वाक्पटुता का गुण है। नेक्स्ट इडियम इज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट इसका मीनिंग हो जाएगा सेल्फ प्रेज, अर्थात अपनी प्रशंसा करते रहना, दूसरे की बात नहीं सुनना। अ फ्यू पर्सन्स विल ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं, अपना ही ट्रम्पेट बजाते रहते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। तो ये थी आज की 25 इडियम्स। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।